गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ आप इस चैनल को देख के अलग अलग टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हो और मुझे कमेंट्स भी डाल रहे हो, जिससे मुझे समझ आ रहा है कि तुमको ये टॉपिक ठीक से क्लियर हो रहे हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये क्लास 7th के लिए हमने लिया है एक्सरसाइज 6.2 के लिए। 6.1 एक्सरसाइज हम लोग पहले कर चुके हैं। 6.1 एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखो, उसमें हमने माध्यिका और शीर्षनाभ आपको समझाया है। उसके बाद आज हम 6.2 ले रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिसको तुम्हें समझना ही चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9th में जहाँ हम ज्योमेट्री में डील करते हैं ना, लाइंस एंड एंगल्स में, वहाँ पर ये चीज़ें और पैरेलल लाइंस का जो एक वीडियो मैंने बनाया है क्लास 7th में ही होता है वो, उसकी नॉलेज, इसकी नॉलेज तुम्हें बहुत मदद करती है क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स समझने के लिए। बच्चे, अगर 7th क्लास में अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं समझते हो तो 9th में बहुत वीकनेस होती है। आप उसको ट्राई करते हो, करने की कोशिश करते हो, लेकिन पिछले 2 सालों की कमियां अगर हो तो 9th क्लास में एकदम इम्प्रूव करना मुश्किल होता है। फिर आप लोगों की कंपार्टमेंट होती है, आपको दुख होता है कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं तब भी मैथ्स नहीं समझ आ रहा। मैथ्स कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैथ्स तो बल्कि मैं ये कहती हूँ, पेपर से एक दिन पहले बीमार पड़ जाओ तो भी मैथ्स का पेपर अच्छा जाता है, अगर तुमने पूरे साल टॉपिक्स पे, कंसेप्ट्स पे ध्यान दिया हो तो। क्योंकि इसमें रटने की कोई चीज़ होती ही नहीं, सिर्फ समझने की चीज़ होती है। अगर आप समझ जाते हो तो उसको अप्लाई करना कभी भी मुश्किल नहीं होता, किसी वक्त भी। और नॉलेज जो आपने 7th क्लास में ले ली, वही नॉलेज आपकी जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो वही सेम टू सेम नॉलेज रहेगी। दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह कहानियाँ नहीं है जो चेंज होती हैं, इसमें कंसेप्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो आपने एक बार ठीक तरीके से समझ लिया तो ताउम्र जब भी वो टॉपिक और वैसा कंसेप्ट आएगा तो वही की वही नॉलेज आपकी यूज़ होती है। मैथमेटिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस, है ना। तो मैथमेटिक्स से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, और मैं बहुत कोशिश करूँगी आपको बहुत ईजी वे में इस सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ट्राइंगल ABC, है ना। हमने क्लास 6 के लिए टॉपिक बनाया है, वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ट्राइंगल्स के टाइप और उसके बारे में बात करी है, ट्राइंगल्स को कैसे लिखा जाता है। कुछ बच्चे ट्राइंगल्स के एंगल्स लिखने में गड़बड़ करते हैं, इसको हमने दूसरे वीडियो में देखा है। आप अगर किसी बच्चे को ये एंगल्स लिखने में दिक्कत होती हो तो तुम उस वीडियो को देखो, क्योंकि एंगल्स को लिखना भी पड़ता है हमें हायर क्लास में। जैसे मुझे एंगल B लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी ABC, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती BAC। इस तरीके से ये एंगल A हुआ, तो इसको हमने एट लार्ज काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया क्लास 6 के टॉपिक में, है ना। किसी बच्चे को वीकनेस हो तो वो क्लास 6 वाला टॉपिक देख ले। तो अब मैं यहाँ पे क्लास 7th पे आते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो हमारी थ्योरम है, इनर ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। एक्सटीरियर एंगल क्या है? जब हम ट्राइंगल के अंदर उसकी किसी साइड को बढ़ा देते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये सब कुछ इंटीरियर है, ये इसके अंदर है, अभ्यंतर अंदर, और ये सारा बहिर्भाग में एक्सटीरियर में आ रहा है। तो ये जो आपका है ये एक्सटीरियर एंगल है, जिसको मैं एक्स मार्क कर रही हूँ। और अगर मैं इसको डी लिख दूँ तो एंगल ACD आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ACD, ठीक है। इसने बोला है ये इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपको कौन सा इंटीरियर एंगल लेना है? आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल लेना है। तो इसके अपोजिट कौन सा है? 3 नहीं है, थ्री तो इसके एडजेसेंट है, इसको नहीं लेना, इसको और इसको लेना है। ये आपका इन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। हिंदी वाले बच्चे देखो, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, अपने 2 सम्मुख अंतः कोणों, सम्मुख होता है अपोजिट, अंतः कोणों, ये सारे अंतः कोण है, अंदर के कोण है। सम्मुख कोण कौन से हुए? अंतः कोण। सम्मुख अंतः कोण कौन से हुए? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये वाले, है ना। अंतः कोण जो अपोजिट में है के योग के बराबर, योग यानी प्लस, उनके एडिशन के इक्वल होता है। तो हम इसको चेक करते हैं सही बात है कि नहीं है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ रखती हूँ, इसको चेक करती हूँ। अब आप देखो मैंने ये ऐसे रखा, अब आप इसको रीड करना है। जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें इसकी रीडिंग कौन सी देखनी है, ऊपर वाली या नीचे वाली। आपका एंगल ऐसे बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है एंगल, है ना। तो इंक्रीज कहाँ से हो रहा है? पहली ऊपर की रीडिंग तो 180, 170, 160 ये नहीं लेनी। आपका इंक्रीज कहाँ से हो रहा है? 0 से। तो 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हम देख रहे हैं 120 आ गया, ये 120 आ रहा है, ठीक है।
अब ए को हम नापने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसे रखती हूँ और ये मेरा देखो प्रकार कैसे जाएगा बच्चों। ये डी हमने ऐसे लिया और इस तरीके से रखा। ये जो देखो इस लाइन से इस लाइन को कोइंसाइड करना है ऐसे करके, ये मैंने कोइंसाइड कर दिया है ना। आप देख रहे हो ये मेरा पॉइंट था। अब मैं इसको डी को ऐसे नीचे 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 प्रोटेक्टर को ला रही हूँ और ऐसे करके मैंने इसको नापा। तो अब आपका ये आ रहा है 70 आ रहा है ना। आप देख पा रहे हैं 70 आ रहा है, तो हम इसको 70 मार्क कर देते हैं, 70 डिग्री। अच्छा बी को देखना है, बी को तो आप लोग कर ही लेते हो। ऐसे डी रखा, ये रखा और आपकी लाइन कौन सी है, ये ऐसे करके इस पर ऐसे लगा दी। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा इसके साथ में जाना चाहिए। अब आपने इसको रीड किया तो जैसे ये रीडिंग हुई थी उसी तरीके से ये रीडिंग आपकी आ गई 50। नीचे वाली रीडिंग आप काउंट करोगे 50। अब आप देखो ये 70 है, ये 50 है। 70 + 50 नाप के कितना आया 120, ये 120। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो रही है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप अलग अलग मेजरमेंट के एंगल्स बनाओ, कोई भी बिना नापे आप कोई ट्रायंगल बनाओ और उसका एक एक्सटीरियर निकाल लो एक साइड में बाहर, और आप देखोगे हमेशा ये थ्योरम होल्ड करती है कि उसके साथ वाले इसको छोड़ दो और बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के इक्वल एक्सटीरियर एंगल होगा। अच्छा इसके साथ इसका क्या रिलेशन होता है, इसका भी आपस में रिलेशन है। हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने लीनियर पेयर पे बात की थी। लीनियर पेयर याद है, तो ये और ये दोनों तो लीनियर पेयर है। अगर ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन करके 180 आना चाहिए। तो 180 कब आएगा, जब ये 60 होगा। तो 60 और 120 मिला के ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर या रैखिक युग्म है। इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है जहाँ पे हमने एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, लीनियर पेयर ये सब डिस्कस कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख के समझ लो कि किस तरीके से हम किसको आसन कोण कहते हैं, किसको एडजेसेंट एंगल्स, किसको लीनियर पेयर कहा जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हम एंगल को कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब इसके लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, अगर मैं इसको एक्सटीरियर ले रही हूँ तो उसके लिए अपोजिट कौन सा है, ये और ये। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। सपोज मैंने ये ट्रायंगल बनाया और मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये और ये। इसको नहीं लेना, ये नहीं होगा, ये और ये होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसको दूसरी साइड से बढ़ा दूँ, यहाँ से ना बढ़ाऊँ, मैंने इसको यहाँ से इंक्रीज कर दिया, यहाँ से, तो अब इसके अपोजिट कौन से होंगे एंगल्स, इसके अपोजिट होंगे ये वाले और ये वाले, यानी इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम एंगल को कैसे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं ऐसे भी बढ़ा सकती हूँ, मैंने यहाँ बढ़ा दिया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया अब। ठीक है, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये और ये। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग ओरिएंटेशन से एक्सटीरियर एंगल को हमेशा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर ही पाएंगे। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण हमेशा अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनके लिए आप एक्सटीरियर एंगल को पता करो। इन फिगर्स के लिए हमने 2 फिगर ये भी बनाई है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसमें, ये एक्स बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, इसको छोड़ दो, ये इसके एडजेसेंट एंगल है। अपोजिट इंटीरियर एंगल हुआ 70 और 50, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और यहाँ पे रीजन दोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। ज्योमेट्री में हमेशा आपको रीजन देना होता है कि वाई यू आर अप्लाइंग दिस थिंग। ऐसे करके जब आप रीजन दे दोगे फिर x इक्वल टू आप इन दोनों को ऐड करोगे 120 डिग्री और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपकी रीजनिंग होती है, आपको रीजन देना होता है। सीधा आप इसको मेंटली नहीं कर दोगे एक्स, क्योंकि ये मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन नहीं। जब आप मेंटल मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप सीधा बोल सकते हो 120 डिग्री। लेकिन अगर एक कॉपी में क्वेश्चन आया है, आपके पेपर्स में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप इसको ऐसे रीजन के साथ करोगे। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये इसके साथ का एडजेसेंट एंगल है। अंतः कोण कौन से हुए, इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, ये दोनों हुए। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया
5 5 10 6 4 10 110 डिग्री। और यहाँ पे रीज़न दोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए अगले 2 क्वेश्चंस लिख लिए, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, इसके आंसर्स निकालो। ओके, लेट अस डू इट। एक्स के साथ में अपोजिट एंगल्स कौन से हुए? 30 और 40। ये साथ वाला नहीं हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यहाँ पे आपको रीजन लिखना है क्यों। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन बेटे आपको ये समझना है कि ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है, ये दोनों है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपके लिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये आपका हो गया इज इक्वल टू 120 डिग्री। और फिर यहाँ पर आप रीजन दे देंगे कि वाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके 5th और 6th पार्ट देखो, इसको अपने आप करने की कोशिश करो। इसके साथ में कौन से 2 एंगल्स होंगे। हर बार बेटे ये दिमाग लगाया करो कि ये वाला एंगल नहीं है, ये दोनों एंगल। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस में ऐसे है, तो ये नहीं सोचना कोई भी 2 डिजिट्स दिए हैं उसको हमें ऐड करना है। एक्स इज इक्वल टू, आप देखो कि वो सही जगह पर है, ऐसा तो नहीं। अगर मैं इसको 50-50 यहाँ लिख देती मान लो, तो क्या तुम इसको ऐड कर देते? हाँ नहीं, तब नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि ये एक्स किसके इक्वल होता है, इसके और इसके इक्वल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये 50 कहाँ पर है। तो एक बार अपनी नज़र को ज़रा रोक के ढंग से देखना है कि सही लोकेशन पे है ना चीज़ें। फिर आप इसको लिखोगे कि x इज इक्वल टू 50 प्लस 50 यानी x इज इक्वल टू 100। और फिर यहाँ पर आप डिग्री लिखोगे और यहाँ पे आप रीज़न दोगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। आपको ज़रूर लिखना है, 1 मार्क इसका होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखो, x एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना है, ये किसके इक्वल होगा, इस साथ वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों के इक्वल होगा। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे, तब आपने देखा बाहर आपका ऑब्ट्यूज एंगल था तो उसके इंटीरियर एंगल्स कैसे थे, एक्यूट थे, न्यून कोण थे दोनों, है ना। यहाँ पर आपने देखा ये 90 डिग्री है ना, ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है, 90 डिग्री, सॉरी राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है। तो ये दोनों भी आपके कैसे हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने से एक्सटीरियर एंगल बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए इस एक्सरसाइज के। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स को फाइंड आउट करो। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पर, जहाँ पे हम एक साइड एक्सटेंड कर देते हैं। 115 आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपका 115 इक्वल होना चाहिए किसके, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसको छोड़कर इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, यानी x प्लस 50 के इक्वल होना चाहिए। अब आपका एक सरल समीकरण बन गया, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करने बताई थी, एक जैसी टर्म्स को एक जगह लेके जाते हैं, तो आप 50 को इस तरफ लेके जाओगे। और जब भी हम किसी चीज़ को ट्रांसपोज करते हैं, इक्वालिटी के इधर उधर मूव करते हैं, तो उसका सिंबल चेंज होता है, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम प्लस, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन एंड डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्लस 50 है, ये इधर जाके माइनस 50 हो जाएगा और x नहीं रहेगा। आपने देखा x प्लस 50 था, ये 2 टर्म्स थी, 50 को हमने मूव किया, 50 को मूव करके इधर लेके आए तो उसका साइन चेंज हो गया। x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, और इनको माइनस करो आप, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री, है ना। 5 माइनस 11 माइनस 6 5 65 डिग्री। तो आपका x की वैल्यू होगी 65 डिग्री। तो आपने सिंपल इक्वेशन की नॉलेज से अब जब आप ये अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि आप ये क्यों लिख रहे हो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी बाह्य कोण किसी त्रिभुज में 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरफ सेकेंड पार्ट में आओ, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 100 है, तो आपका लिखोगे 100 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, इसके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, 70 और x। वेरी गुड। और यहाँ पर आप रीज़न दोगे क्यों आपने लिखा, अपनी थ्योरम लिखोगे, ये वाली, ये जो हमारी थ्योरम है THEO, और मैं ये लिख देती हूँ थ्योरम की डेफिनेशन लिखनी है आपको। अब आप क्या करोगे, 70 को मूव करो, 70 जब मूव होगा इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -70, x वहीं रह जाएगा,
30 डिग्री इक्वल टू एक्स। इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये पहले ही ये लिखते हो और ये रीज़न लिखते हो, यहाँ 1 मार्क्स होता है, ये पूरा सॉल्व कर जाते हो, फिर यहाँ पर आपके 1 मार्क करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और अपने आप करने की कोशिश करो। ओके, हम इसको करते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री, आप लिखोगे 125 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब इस निशान का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है, आपसे ज़्यादातर लोगों को भी पता चल गया हो ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। तो आप इसको लिखोगे 90, ये आपका राइट एंगल का सिंबल होता है। 90 डिग्री का निशान जो होता है, 90 डिग्री का कोण इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको फिर रीज़न देना है, थ्योरम लिखनी है आपकी, थ्योरम की डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ TH यानी थ्योरम। ठीक है, आपको यहाँ पर ये रीज़न देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 90 डिग्री को इधर लेके जाएंगे, -90 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। आपकी सिंपल इक्वेशंस की भी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है जो आपने सेकेंड चैप्टर में किया था। ओके, अब इसको इसमें से माइनस करोगे, क्या आएगा, 5 - 0 5, 12 में से 9 गए 3, 35 डिग्री इक्वल टू एक्स। ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एक्स, और यहाँ पे आपका रीज़न जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको 60 डिग्री को इस तरफ लेके आओगे इक्वल टू एक्स, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है, आपने पिछले फर्स्ट पार्ट में क्या था, एक्सटीरियर एंगल निकालना था इन दोनों को ऐड करके। अब इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल मिसिंग है, तो अब आप उसको एक्सटीरियर में से एक इंटीरियर एंगल को माइनस करके ये निकाल रहे हैं। अब बच्चों 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रही हूँ एज अ होमवर्क। डू दिस, राइट दिस, और फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तुमसे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं हेल्प दे देती हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री, 30 प्लस एक्स आपका 80 के इक्वल होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में ये एक्सटीरियर एंगल है तो 35 प्लस एक्स आपका 75 के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दो कि आप इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आपको ये सारा प्रोग्राम समझ में आया हो, सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी ये पास ऑन करो ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स से डर ना लगे और इजीली वो मैथ्स के सब चैप्टर समझ सके। ओके बच्चों, थैंक यू।